राम जी यार, क्या आवाज आ रही है? आ रही है कि वैसे वक्त कट रहा है? कल यार एक मीटिंग हुई थी इम्पोर्टेंट ऑफिस की। गलती मेरी थी नहीं, पर आज उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ सुनने जाना ऑफिस में। मुझे लगता है मुझे कोई काम होगा आज तो बढ़िया डांट पड़ेगी जिक्के। रहते 8 बजने वाले, जल्दी भाग घर, खत्म आज का प्रोग्राम। छोले बनाए थे कल, वो हट्टा यही खाऊंगा। जिन्हें भी जापान में नौकरी करनी है या फिर बिजनेस करना है ना, तो उनको तो भाई इस वीडियो से बड़ी हेल्प मिल जाएगी। और जिन्हें कोई मतलब नहीं है ना जापान से, तो ऐसी स्वाद के लिए देख लो। इतनी कैडी हवा चल रही है, हाथ सुनने पड़ गए यार। सारी कंपनी ऐसी रहती हैं कि दूसरी कंपनियों के साथ मिलजुल के अपना काम होता है। कोई किसी से कुछ करवाता है, कोई किसी से कुछ करवाता है। तो हमारी कंपनी भी ऐसे कई कंपनियों के साथ ना मिलजुल के काम वाम करती है। तो वहाँ पर क्लाइंट मीटिंग होती है, वहाँ जाना पड़ता है कि भाई हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हारा इतना फायदा हो जाएगा, इस चीज़ के हम इतने पैसे लेते हैं। अब नॉर्मल अभी जो प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें क्लाइंट मीटिंग में मेरे को जाना पड़ता है आसपास की जगहों पे ना। मैं अकेला नहीं जाता, मेरे साथ 3-4 लोग जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। एक कंपनी वाले दूसरी कंपनी में जाते हैं तो अपनी पूरी की पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो पूरी इमेज, भरोसा, सारी चीजें डिपेंड होती है हमारे ऊपर। भाई हवा तो बहुत कैडी चल रही है यार। अब जी इस वाली मीटिंग में हमारी कंपनी से 4 जनों का जाना फिक्स था। मैं था, एक और लड़का था, मतलब वो जूनियर है मेरा, और 2 लड़कियां, वो भी दूसरी ब्रांच में काम करती हैं। तो पहले अपना टाइम सजा के अपना तैयारी व्यारी में लग गए थे। सुबह 10 मिनट पहले ग्रुप बना हुआ ना, ग्रुप में मेल आई मेरे ही ऑफिस का, मेरी टीम का, कि वो भी आ रहा है, वो भी ये मीटिंग अटेंड करेगा, तो उसको भी थोड़ा बहुत बता देना, सिखा देना। वो लड़का 5 मिनट पहले आया, मैंने उसको बता दी और अपना मीटिंग में चले गए। उसी कंपनी में हमने पहले बार कई बार मीटिंग कर रखी है। इस बार क्या हुआ, उन्होंने कमरा अलग कर दिया। और जैसे अभी इन्फ्लुएंजा फैल रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि बाहर सारे अपने जूते उतार दो, उसके बाद जो स्लीपर सी रहती है ना, चप्पल पहनते हैं अंदर, तो वो चप्पल पहन के अपना उस कमरे में बैठो। और वहाँ पर पूरा ऐसे टेबल सी लगी हुई थी बड़ी सी, अपना कुर्सी वुर्सी बैठ के अपना डिस्कशन करने लग गए। तो जो लड़का आज पहली बार आया था मीटिंग में, तो उसने जैसे जूते उतारे ना, तो उसकी एक जुराब में ऐसे अंगूठा बाहर निकल रहा, उसकी जुराब में छेद हो रहा। तो मैंने देखा, और देख के मैंने की, और ये उसको भी नहीं पता होगा कि यार कि अब इस बार जूते उतारने पड़ जाएंगे। नहीं तो नॉर्मली जूते तो उतारते नहीं है कहीं पे। वो तो पार्टी वार्टी रात का सीन होता है, जब कभी वैसे उसमें जाते हैं बार ऐसा का है जिसमें जूते उतारने पड़ते हैं, ऑफिस की जब पार्टी होती है। तो इसमें पता ही नहीं था कि जूते उतारने पड़ जाएंगे। वहाँ पर एक दूसरी ऑफिस की लेडी थी, वो उसको देख के बोलती, ओ ओहायो सान, टर्म है प्रॉपर। अंगूठा फटी जुराब का निकल रहा होता है ना, तो उसको ओहायो सान बोलते हैं, मतलब गुड मॉर्निंग की, मतलब अंगूठा जुराब में से झाँक के गुड मॉर्निंग कर रहा है दुनिया को कि हाँ भाई क्या चल रहा सारा सिस्टम, मतलब ऐसे। तो उसको एकदम से बोल के हंसने से लग गई। तो फिर ये भी ऐसे हंसने लगे, हम भी ऐसे हंसने लगे, हाँ। तो वो ऐसे बोल रही, सो बोल रही कवाई ने, मतलब क्यूट बोलने लगी उसको। हम सारा अपना नॉर्मल डिस्कशन वगैरह करके मीटिंग खत्म हुई। उसके बाद जब हम बाहर निकले, भाई जो वो सेल्स वाली जो लड़की है, वो तो उसको कह रही वहाँ चलो 1 मिनट, मतलब चिल्ला के पड़ी कि यार कि क्या तरीका है ये, तुम अपनी पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ, और तुम ऐसी केयरलेसनेस कैसे कर सकते हो? तुम्हें प्रॉपर 3 महीने ट्रेनिंग तो दी है ग्रूमिंग की, कि ऐसे बाल रखने हैं, ऐसे सूट पहनना है, ऐसी जुराब, ऐसी टाई ये लगानी है, तुमको ट्रेनिंग भी तो दी है, तब भी तुम्हारा ये हाल है। अब हम भी वहीं खड़े यार, अब कुछ बीच में ऐसे बोल तो सकता नहीं, क्योंकि वो बोल तो सही रही है। वो ये बोलेंगे कि यार ये तो कंपनी वाले, इनकी तो जुराबें फट रही है, इन पे या तो भुखमरी ज्यादा है, कोई और इन्हें काम नहीं देता, इनके एम्प्लॉय फटी जुराब में डोल रहे हैं, या फिर केयरलेस है, लापरवाह है, तो उनको वैसे ही काम नहीं देना चाहिए। तो इमेज का खराब तो मतलब इमेज तो बनती है, और ये चीज़ें सामने तो बोलता नहीं है कोई। यहाँ पर जैसे उसने टोक तो दिया था दूसरी वाली ने कि ओ क्यूट बोल दिया ऐसे, और हंस रही। अगर तुम इतनी तैयारी नहीं हो रही कि तुमसे एक जुराब ठीक से पहनी जाए, तो तुम बाकी सारे काम की जिम्मेवारी तो क्या ही ले लोगे। अब जो हमारा एक दूसरा मैनेजर, उसने उसको एकदम लास्ट मोमेंट बोला था कि जाके वहाँ पर मीटिंग अटेंड कर लेना। उसने ध्यान नहीं दिया, उसके दिमाग से निकल के क्या हुआ, तो ये सारा हो के भाई फिर हम वहाँ से जैसे तैसे निकल गए। अब वो तो चलेगी, उसकी अलग ब्रांच है, वो दूसरे वाले ऑफिस में काम करती है। अब ये घबरा रहा भाई, इसके मैं देख सकता हूँ कि इसके पैर वैर कांप रहे थे। अब वो सॉरी बोले जा रहा, वो बोल रहा गलती हो गई, अब मैं क्या करूं बताओ। वो एकदम से, मुझे नहीं पता था जूते उतारने पड़ जाएंगे। और जो हमारे वाले ऑफिस में जो मैनेजर है, उसको तो बताना होता है सारा कि आज क्या क्या मीटिंग में क्या क्या हुआ, सब कुछ उसे बताना होता है। तो मैंने कहा यार ये सारी चीज़ अब देख बतानी तो मेरे को पड़ेगी, तो तू बता दे, इसमें तेरी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना हो तो मैं वो कर सकता हूँ। अब वो घबरा रहा, कह रहा मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, मेरे को बहुत डांटेंगे, मेरी घबराहट हो रही है, मैं कैसे जाऊँ। मैंने कहा देख, अगर वो ऐसे चिल्ला के गई है ना, वो तो ढिंडोरा पीटेगी, वो मेल में पता नहीं किस किस को क्या क्या बता देगी। तो हमारी जिम्मेवारी बनती जल्दी से पहुंच के हम अपनी तरफ से पहले ही बता दे। कह रहा नहीं पहले मत बताना। मैंने कहा तू रुक जा,
अब एक तो मैनेजर मेरा वो वाला है जो इन्फ्लुएंजा के पीछे जिससे कलेश आवाज गया था, वो तो मेरे से वैसे ही इतना ज़्यादा राजी नहीं रहता। एक दूसरा वाला है जो लॉजिकल बातें करता है, मतलब वो ठीक सा लगता है मेरे को, है। तो मैंने उसको फ़ोन करके ऐसे से बताया, कह रहा अच्छा चलो कोई नहीं, बैठ के ऑफिस में बात करते हैं। और हम यहाँ ऑफिस में गए तो भाई वो दूसरा इन्फ्लुएंजा वाला मैनेजर और ये सेल्स वाली लड़की वही हमारे ऑफिस में बैठे हुए थे और कह रहे कि तेरे को ट्रेनिंग किसने दी थी। मैंने अपने यहाँ वालों को ट्रेनिंग दी थी, ये उस टाइम पे यहाँ पर था नहीं। फिर मेरे को बुलाया, कह रहा कि तुमने क्यों नहीं बताया इसको, तुमने क्यों नहीं समझाया इसको, उस मीटिंग में कोई भी गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी थी, सारा काम स्मूथ चलने का। कह रहा वो एक उधर पहले भी तुमको इन्फ्लुएंजा की वो वैक्सीन के लिए वो जिम्मेवारी दी थी, तर से वो भी नहीं हुआ था। हमारा जो इंप्रेशन खराब हुआ है वहां पर जाकर, अब उसे कैसे रिकवर करेंगे हम, तो ये मुझे ये बता दे। कह रहा जब जाने से पहले तुमने इसे ब्रीफिंग नहीं दी, यहाँ कन्वीनियंस स्टोर पे कॉम्पनी पे सारा सामान मिलता है और जापान की कंपनी ऐसी, यहाँ पर यार कच्चा बनियान, टी शर्ट, सॉक्स, जुराब, टाई, सारी चीज़ें मिलती है, मास्क वास्क सब, खाने पीने के अलावा भी। तो कह रहा कि कंपनी में कन्वीनियंस स्टोर में सारा सामान क्यों मिलता है, इसीलिए मिलता है, इन सारी चीज़ों की इतनी इंपॉर्टेंस होती है ताकि हर जगह ये सामान अवेलेबल है, फट देसी खरीद के अपनी तरफ से टिच रहना है तुम्हें। मैंने बोला सर पहले से अगर मुझे नॉलेज होती कि ये हमारे साथ जा रहा तो मैं प्रॉपर इसको ब्रीफिंग दे के रखता। हाँ, तो वो कह रहा कि अब जो हो गया ये तो बदला नहीं जा सकता, वो तो तैने मार दिया नाश, पर अब आगे ऐसा कभी ना हो उसके लिए क्या करेगा, नहीं तो ऐसे तो गड़बड़ होती रहेंगी। तो मैंने कहा सर बाकी गड़बड़ की तो पता नहीं कुछ, पर ये वाली जुराब वाली गड़बड़ दोबारा से कभी नहीं होगी। अब मन में सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँ। मैं कल 20 जोड़ी जुराबें लेके आऊँगा और ऑफिस में रख दूंगा और लिख दूंगा कि भैया जिसकी जुराबें फटी हैं या कोई भी कभी भी क्लाइंट मीटिंग में या ऑफिस के काम से बाहर जाता है तो ऑफिस के अंदर से सॉक्स पड़ी है ये लेके जाओ। क्या है कि फिर से जो उसको जो 3 महीने की सबकी जो ट्रेनिंग रहती है ना, इसको स्पेशली पकड़ के इसका क्या करा तेरे साथ बाकी सबको दोबारा ये सारी चीज़ें फिर से समझाई जाएंगी, फिर से सिखाई जाएंगी। और जितने सवाल जवाब हो इस चीज़ से रिलेटेड, कोई कन्फ्यूजन हो दिमाग में, कॉपी पेन ला लिख ले, दोबारा ये कभी नहीं होनी चाहिए। आज वो बार बार जाए मुँह धो के आए, पता चल रहा था भैया प्रॉपर रो रहा है बैठ के, इससे बर्दाश्त नहीं हो रही, वो रोने लग रहा था। मैं गया उसके पास, मैंने बोला कि भाई देख जब हो गया कलेश, देख जो हो गया वो झेलना तो पड़ेगा, उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सारे के सारे झेलने पड़ेंगे, क्योंकि गड़बड़ तो हो गई। बाकी तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऑफिस का काम हो चाहे ज़िंदगी हो, ये कभी स्मूथ कोई चीज़ चल ही नहीं सकती ना। आज ये तेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, इसकी वजह से अब तू कभी देख ले फटी जुराब तो जीवन में कभी नहीं पहन सकता। जो हो गई, इसको और ज़्यादा क्यों बढ़ाए, इसको कम करेंगे। और फिर वो आधी छुट्टी लेके बोल के कि मेरे को बुखार हो रहा, मेरा सर दर्द हो रहा, और आधी छुट्टी लेके वो घर भाग गया। एक जुराब के चक्कर में ऐसा कलेश हो गया। चल भैया हमारा भी हो लिया टाइम, अब तो बाहर है खाना। और मैंने बोला उसको, भाई गलती तेरी होएगी नहीं होएगी वो तो अलग बात है, पर ये लगा ले कि तेरा दिन खराब था, बस खराब दिन था, जैसे तैसे टल गया। सारे दिन एक से नहीं होते, जितनी दिक्कत हुई है उसी पे रुक जाएगी, इसको और नहीं बढ़ाना, आगे वाले काम को खराब नहीं करना इसकी वजह से। जैसे उसको फटी जुराब के लिए इतना ज़्यादा सुनना पड़ गया, एक पैर की फटी जुराब, अब ये भी है। मैक्लेरन जैसी गाड़ियाँ इन्हें भी तो कोई ना कोई चला ही रहा है, सेम दुनिया में रह रहे हैं ये दोनों इंसान, पर जिंदगी कितनी अलग अलग है। यार खत्म हो गया आज का भी दिन। एनीवे जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, भाई भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है, ओए तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम। तो ठंड हो रही है भाई, 0 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, बढ़िया लोग उठवा रहेंगे।